सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। तो आज ये वीडियो किसी लेक्चर पे नहीं है। आप सबको पता होगा नीट 2025 एग्जाम हो चुका है और आज नीट 2025 की आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। सो ये अपडेट हम सबको ना पता हो ये तो हो ही नहीं सकता। पूरा यूट्यूब इस अपडेट से भरा हुआ है। तो जान लेते हैं कि कैसे आंसर की को आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को जिसमें आप लगता है कि शायद मैं सही हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फीस लगेगी, कैसे अपने OMR के आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बने रहना। प्लस एक बात और कि ये जो वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें सिर्फ NTA ने जो सर्क्यूलम प्रोवाइड कराया है सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए, ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या सर्च करना है, किसके बाद क्या क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, सबसे पहले आप लोग मैन्युअली नॉर्मली अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फिर फ़ोन में गूगल पे जाएंगे, क्रोम में जाएंगे और या फिर किसी भी ब्राउज़र पे क्या सर्च करेंगे। ये देखो मैंने लिखा है इधर, सर्च करना है हमें। क्या सर्च करना है हमें? neet.nta.nic.in। ये करके आप सर्च कर लेंगे। लॉगिन लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखो तो भी सर्च हो जाता है। वैसे जैसे मैंने लिखा अगर आप बिल्कुल एज इट इज लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपका क्या खुलेगा। देखो गूगल में जब आप ये लिख के सर्च क्लिक कर दोगे तो आपका ऐसा कुछ इंटरफेरेंस खुल जाएगा, ठीक है। जब ऐसा कुछ इंटरफेरेंस खुलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये पहला आपको दिखाई दे रहा है NTA का, ठीक है ना, ये आपको वही साइट दिखाई दे रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, दिखाई दे रही है। तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज में क्या खुलेगा? नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका ऐसा पेज जब खुलेगा तो आपको क्या क्लिक करना है। देखो यहाँ पे लिख रखा है आंसर की इज लाइव, आंसर की चैलेंज फॉर नीट UG 2025 इज लाइव, यानी कि आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप लोग आंसर की देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना हो तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। देखो अभी हो सकता है कि किसी के बच्चे के साइट ओपन हो जाए, किसी के ना हो, क्योंकि अभी ये आया है तो अभी बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, तो हो सकता है सर्वर की दिक्कत हो जाए। अगर किसी का अभी ना खुले तो आप कुछ घंटे बाद ट्राई कर लेना, तब ये पक्का खुल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आंसर की लाइव हो चुकी है तो अब आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या NTA ने नोटिस प्रोवाइड किया, इधर देखो जो ये पब्लिक नोटिस में सबसे पहला वाला है वही आपके आंसर की से रिलेटेड है। चैलेंजेस ऑफ द प्रोविजनल आंसर की, डिस्प्ले स्कैन्ड इमेज ऑफ द OMR एंड आंसर की, displays of the recorded response of the NEET eligibility cum entrance test NEET UG 2025 registration। तो इसको जब आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, इसको आपको पहले ऑप्शन को ही क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला खुल गया। ये पेज जब खुल जाएगा तो आपको बताना है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसको पढ़ के कि इसके अंदर क्या क्या लिख रखा है। एक एक चीज अच्छे से डिकोड करते हैं। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा अनोटेड कर दिया है ताकि जब मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कराऊँ तो आपको इजीली समझ आए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आपका फोकस उस पर जाना जरूरी है। तो देखो क्या कह रहा है ये, पब्लिक नोटिस आया है, यानी कि आज 3 जून 2025 को ये नोटिस आया है, आंसर की से रिलेटेड है। ये आंसर की उस नीट UG एग्जाम की है जो 4 मई 2025 यानी कि संडे को हुआ था। 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये एग्जाम हुआ था। अब जिसकी आंसर की आ चुकी है, इसकी जो स्कैन्ड इमेज है OMR आंसर की मतलब जो आपने OMR एग्जाम के टाइम फिल की थी उसकी स्कैन कॉपी होगी, वो कैंडिडेट्स को उनके क्या हो गया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल गई है। अब ये कौन सा वाला ईमेल है? वो ईमेल जो आपने जब नीट का फॉर्म भरा था तब आपने जो ईमेल आईडी दी होगी कांटेक्ट के लिए, उस ईमेल के ऊपर आपका ये स्कैन OMR की इमेज आ गई होगी, ठीक है। अब आपको उससे जो NTA की ऑफिशियल आंसर की होगी उससे आपको मैच करना होता है। मान लो आपने मैच किया और आपको पता चला कि यार मेरे को ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, मेरे को इस वाले क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि मेरा सही हो सकता है, तो मैं ट्राई करता हूँ या करती हूँ कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। तो अब कैसे चैलेंज करेंगे? पहले तो आपको फीस पता होनी चाहिए। अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है कि जो आंसर की NTA ने दी है उसको चैलेंज करना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपीज लगेंगे और ये रुपीज नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो सोच समझ के करना, ठीक है। अगर
आपको रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज करना है, यानी कि अगर आप जो OMR है उसको कोई क्वेश्चन को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप 200 उसकी भी फीस होगी, पर क्वेश्चन की होगी, और ये भी अगेन नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। अब स्टार्ट डेट क्या है, क्योंकि आज आई है ये न्यूज़, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा 3 जून 2025 से। एंड डेट इसकी है 5 जून 2025 तक, यानी कि अगर आपको चैलेंज करना है कोई क्वेश्चन तो 5 जून के पहले आप चैलेंज कर देंगे, समझ गए। लेट मत करना है। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट सब मैंने आपको एकदम हाईलाइट करके बता दिए। आगे पढ़ते क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, इस वाली वेबसाइट पे जाना होगा और बाकी सारी चैलेंज से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द डिटेल इन्फॉर्मेशन विद द प्रोसीजर ऑफ द आंसर की रिकॉर्डेड आर एनक्लोज्ड इन द एंक्शेसर 1 and 2, मतलब अभी जो 1 और 2 पेज आएगा अभी नीचे, उसके अंदर कैसे प्रोसेस है कि मतलब किस तरह से आप आंसर की को या फिर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चैलेंज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, वो हम आगे देखेंगे, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। जो पेमेंट आप करेंगे, ये जो 200 रुपीज़ है, ये जो पेमेंट करेंगे या तो आप डेबिट कार्ड से करेंगे या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन 5 जून 2025 के पहले ये पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। और 5 जून 2025 को भी अप टू 11:50 PM, ये टाइम याद रखना। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, टाइमिंग की वजह से भी लेट हो जाते हैं सेम डे पे, फिर बोलते हैं सबमिट नहीं हुआ। नो चैलेंजेस विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेस फी, मतलब अगर आपने जो फीस पे करोगे अगर उसकी रिसिप्ट नहीं अटैच की है तो आपका चैलेंज लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये जो यहाँ पे लिख रखे हैं इनसे आप पेमेंट करेंगे और चैलेंज जो आप कर रहे हैं वो आप कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन से नहीं चैलेंज कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जाके इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जो प्रोसीजर अभी दे रखा है, जो प्रोसीजर ये लोग बताएंगे उसी तरीके से आपको करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट फाउंड करेक्ट। अब एनटी क्या कह रहा है कि अगर आप किसी कैंडिडेट ने कोई चैलेंज किया और वो चैलेंज बिल्कुल सही पाया गया तो जो प्रोविजनल आंसर की है, मतलब अभी जो आंसर की भेजी है, मान लो किसी ने कोई चैलेंज किया और पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होके ये होना चाहिए, मान लो A नहीं होके B होना चाहिए, तो बाद में फिर से इसको जो आंसर की होगी उसको रिवाइज करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे वो हमें। रिस्पॉन्सेज विल बी अकॉर्डिंगली इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द फाइनल की, ठीक है, विल बी यूज इन प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, मतलब अब जो सबसे लास्ट में जो की आएगी, जो फाइनल की होगी, अगर इसके बाद भी कोई आती रिवाइज होके तो जो फाइनल वाली की होगी उसके बेसिस पे रिजल्ट बनाया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर चैलेंजेस, मतलब अगर किसी भी बच्चे ने कोई चैलेंज किया है, उसका चैलेंज लिया गया है या उसका चैलेंज नहीं लिया गया है, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं एक्सेप्ट हुआ है, उसके बारे में कोई भी जानकारी उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कब नेक्स्ट वाली आंसर की आई है उसके हिसाब से चेक करना है, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको। द की फाइनलाइज बाय द एक्सपर्ट आफ्टर द चैलेंजेस विल बी फाइनल, मतलब सारे चैलेंज जब रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके बाद जो एक की आएगी वो ही की फाइनल मानी जाएगी, उस की के बेस पर ही रिजल्ट बनाया जाएगा। नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 5 जून, अगेन 5 जून 11:50 PM पे, इस टाइम के बाद कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि या तो ये होगी या ये होगी, ताकि उनको नई नई अपडेट मिलती रहे। फर्दर क्लैरिफिकेशन जो भी आपको नीट 2025 से रिलेटेड चाहिए उनके लिए आप या तो इसके ऊपर मेल कर सकते हैं या फिर इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या अगला पेज था, उसमें ये था, मान लो आपको आंसर की को चैलेंज करना है, तो आप आंसर की को कैसे चैलेंज करेंगे वो स्टेप्स हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो आंसर की को चैलेंज करने के क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाएंगे, हम इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले OMR आंसर शीट या फिर चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ऐसा कुछ लिखा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, सीधा सिंपल सा लॉगिन करेंगे, अपने एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, याद आपको होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक कैप्चा मिलेगा आपको, वो सेम टू सेम उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। कैप्चा कोड जब आप डाल देंगे उसके बाद आप सबमिट को क्लिक कर देंगे, इतना सिंपल है। उसके बाद देखो द ऑप्शन नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की यूज्ड बाय द एनटीए फॉर द रिस्पेक्टिव सेट्स, मतलब जिसके आगे लिखा है करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो उस बेसिस पे है कि जो एनटीए आंसर की अपलोड करता है।
अगर आप चाहते हो किसी भी एक ऑप्शन को चैलेंज करना, इफ यू विश टू चैलेंज एनी ऑप्शन, तो प्लीज उस बॉक्स को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चूज योर प्रिफर्ड ऑप्शन, उसके बाद जो ऑप्शन आपको लगता है चारों में से ये नहीं हो के ये होना चाहिए, उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। यू मे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज टू यू सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप साथ में कोई और डॉक्यूमेंट या फिर कोई और ऐसे पेजेस वगैरह अपलोड करो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। आपको करना है क्या, चूज फाइल पे क्लिक करना होता है और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक ही पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करने होंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन आपको चूज करना है, आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया चारों में से, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव योर क्लेम करके, ठीक है। जब आपने कर लिया उसके बाद ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे और आपको सेव योर क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्क्रीन आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, यू विल डिस्प्ले ऑल द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन नंबर विच यू हैव सिलेक्टेड टू द चैलेंज। अब जब आप क्लेम पे क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन को चैलेंज किया है, इन क्वेश्चन में आपने कहा है ये ऑप्शन नहीं होगी ये ऑप्शन होगा, मतलब आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको उस स्क्रीन पे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना होगा, ठीक है। आप सेव और क्लेम पे क्लिक करेंगे, अगर आपने देख लिया उस पेज पे कि हाँ बिल्कुल सही है तो सेव और क्लेम पे क्लिक करेंगे, फिर पे फी फाइनली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पैसा देना है। कितने पैसे देने हैं आपको, पहले आप सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे और 200 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस पे करेंगे। नॉन रिफंडेबल मतलब वापस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मेक पेमेंट थ्रू या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इन 3 तरीकों से पेमेंट लेगा एनटीए, समझ गए। नेक्स्ट है, जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो उस जो रिसिप्ट आएगी ना आपको पेमेंट की, तो डाउनलोड और प्रिंट करना है आपको आंसर के चैलेंज रिसिप्ट। ये जो 200 पे किए ना उसकी रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या कहा गया। अब मान लो आपकी जो ओएमआर आती है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो है, आपको उसको चैलेंज करना है, तो उसको कैसे चैलेंज करेंगे हम, उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इस वाली साइट के ऊपर जाना होगा। उसके बाद अगेन सेम डिस्प्ले ओएमआर शीट एंड चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगेन अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ओएमआर चैलेंज का, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। उस ओएमआर चैलेंज लिंक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको ओएमआर की आंसर शीट अपनी दिखाई दे जाएगी। जब आपको अपनी ओएमआर आंसर शीट दिखाई देगी तो आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पे। फिर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहता हूँ, तो उसको आप जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द क्वेश्चन फॉर विच यू विश टू चैलेंज द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम। अब उस क्वेश्चन के बाद नीचे आपको एक कॉलम दिखेगा, कौन सा कॉलम, कैप्चर्ड रिस्पॉन्स एज पर ओएमआर शीट। उसका मतलब क्या होता है, ओपिनियन ऑफ बाय द कैंडिडेट इन द ओएमआर आंसर शीट। समझ में आया इतना सबको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वंस यू सिलेक्ट एनी क्वेश्चन फॉर चैलेंजेस, अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे अंडर द कॉलम कैंडिडेट क्लेम। कैंडिडेट क्लेम का जो कॉलम होगा उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को, यू मे यूज द ऑप्शन गिवन बिलो, आप उन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जो अभी आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। उन 3 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट जब आप कर लोगे, योर डिजायर्ड ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर से नीचे स्क्रॉल करोगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे और उसके बाद आपको नई स्क्रीन पे ले जाया जाएगा। जब आप नई स्क्रीन पे पहुंचोगे तो आपको फिर से जो जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किए वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे उस स्क्रीन पे। उसके बाद आप क्या क्लिक करेंगे, सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पे फी फाइनली, फिर से अब आपको पेमेंट करना है। सेम नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगा, 200 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। मोड आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, चाहे डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या फिर नेट बैंकिंग से करो। ध्यान रखना 200 हर एक क्वेश्चन की फीस है, समझ रहे हो, फॉर ईच क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना।
जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो उसकी भी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर किसी को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है ना, ये वाला PDF अगर किसी को भी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम पे मैं ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्लिक करना है ये पूरा PDF आपको भेज दूंगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। और अगर किसी ने नीट 2026 की तैयारी शुरू कर दी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए, आगे भी हम पूरा सिलेबस बिल्कुल टाइमली कंप्लीट करेंगे। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके।